बरेलवी का बयान। तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है। ये वक्फ की जमीन है और वहाँ के मुसलमानों की जमीन है। कुंभ की जमीन पर घमासान। मौलाना कह रहा है वक्फ की जमीन है, वो झूठ है, एकदम असत्य है। वो देवता से पूजित जमीन है। 13 जनवरी से प्रयागराज में सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले का शुभारंभ होने जा रहा है। संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की तादाद में साधु संत और आम जन पहुंचेंगे। इस बार का कुंभ साल 2019 के कुंभ से ज्यादा बड़ा, ज्यादा दिव्य और ज्यादा भव्य होने जा रहा है। अतिथि देवो भव की भावना से अभिभूत विदेशी मेहमान महाकुंभ की व्यवस्थाओं और सनातन संस्कृति के इस महोत्सव से गहराई से प्रभावित हैं। लेकिन महाकुंभ के आयोजन को लेकर देश को बदनाम करने की अब साजिश रची जा रही है। कुछ मौलाना महाकुंभ पर वक्फ का ग्रहण लगाने की कवायद में जुटे हैं। कुंभ की जमीन पर वक्फ का दावा ठोक रहे हैं। जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहाँ के मुसलमानों की जमीन है। 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। मौलाना के इस दावे में कितना दम है, इसकी हकीकत तो सामने नहीं आई। ना ही मौलाना ने अपने इस दावे को लेकर कोई सबूत या कागजात पेश किए। लेकिन मौलाना के दावे को लेकर साधु संतों ने अब मोर्चा खोल दिया है। प्रयागराज का जो कुंभ है वो बहुत प्राचीन है, और जो कह रहे हैं कि उस समय इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था, इतिहास उनको पता नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन में है। ऐसा नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन ने जो कहा है कि यह वक्फ की जमीन पर महाकुंभ हो रहा है, मैं मौलाना शहाबुद्दीन को बता रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर क्षमा मांग ले तो अच्छा रहेगा। बिना अर्थ का, इस प्रकार से बिना कोई सबूत का आप बेवजह आरोप लगा रहे हो, तो इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साधु संतों के अलावा मौलाना अब राजनेताओं के निशाने पर हैं। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि अगर आपके पास कागज हैं, सबूत है, तो आपको न्यायालय जाना चाहिए। पब्लिक के बीच बयान देकर कोई फायदा नहीं। जिसको भी लगता है कि कहीं अगर वो वक्फ की ज़मीन है या मंदिर की ज़मीन है, मेरा कहना है कि हमारे देश में न्यायालय है और न्यायालय में जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप पब्लिक स्टेटमेंट दीजिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वही मौलाना के दावे को लेकर अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। अगर ये संपत्तियां वक्फ की हैं, तो फिर महाकुंभ को लेकर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा या एतराज क्यों नहीं जाहिर किया? अगर संपत्तियों पर वक्फ का मालिकाना हक है, तो दावा करने वालों ने कोई ठोस जानकारी या दस्तावेज सामने क्यों नहीं रखे? क्या जानबूझकर विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है? महाकुंभ का धार्मिक और पौराणिक महत्व है। कुंभ को लेकर जानबूझकर ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है जिससे विवाद खड़ा हो। लेकिन विवाद खड़ा करने वाले शायद ये भूल जाते हैं कि यूपी में योगी की सरकार है और यहाँ सनातन के खिलाफ जहर उगलने वालों के खिलाफ क्या सलूक होता है, ये पूरी दुनिया जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मौलाना के आपने बेतुके बयान को सुना और दूसरी तरफ आपको विपक्ष के बयान को भी सुनवाएंगे, क्योंकि देखिए एक तरफ जहां शासन प्रशासन सोए है, पूरी कोशिश ये कर रहा है कि महाकुंभ को दिव्य भव्य बनाया जाए, और यही वजह है कि सरकारी मशीनरी को भी पूरी तरीके से मौनिका झोंक दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो है इसे लेकर सवाल उठा रहा है। बिल्कुल, विपक्ष उस पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है, और न सिर्फ बेतुके बयान विपक्ष की तरफ से सामने आ रहे हैं, बल्कि देखिए महाकुंभ का जो पानी है, जिसमें लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, उस पानी को लेकर ही अब बेतुका बयान समाजवादी पार्टी के विधायक ने दे दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा और किस तरीके से अब इस पर सियासत हो रही है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
भव्य अलौकिक महाकुंभ की तैयारी। समाजवादी पार्टी कर रही विघ्न डालने की तैयारी। पहले ट्वीट पर घमासान, अब सपा का एक और बयान। महाकुंभ दिव्य आकार ले रहा है। पूरा कुंभ क्षेत्र दिव्यता के उस स्वरूप में ढल रहा है और इतिहास इसकी भव्यता की गवाही खुद कई पीढ़ियों तक देता रहेगा। साधु संतों की पेशवाई शुरू हो चुकी है। सभी साधु संत अपने अनुष्ठान की तैयारियों में जुटे हैं। शासन प्रशासन जमीन पर डिगा हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर हर दिशा को एक अभेद किले की शक्ल दी जा रही है। लेकिन कुछ लोग हैं, लोग क्या, एक पूरा धड़ा ही ऐसा है जिसे शायद ये रास नहीं आ रहा। पहले समाजवादी पार्टी की इन तमाम पोस्ट पर नजर डालिए, जिसका सिलसिला कुंभ की तैयारियों के बीच से ही शुरू हो चुका है। महाकुंभ की तैयारी के बीच ही समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव खुद इस महाआयोजन पर कटाक्ष करने से बाज नहीं आ रहे थे और अब उनके ही माननीय विधायक उनसे एक कदम आगे निकल गए। दरअसल एक समुदाय विशेष के इस महाआयोजन में प्रवेश को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, तो वहीं तय था उनके तुष्टीकरण वालों को मिर्ची लगेगी और विधायक जी को मिर्ची लगी भी ऐसी कि वो महाकुंभ की सनातनियों के लिए गरिमा को ही ताक पर रखने से बाज नहीं आए। सुनिए। कि हुकूमत नफरत, ईर्ष्या, द्वेष फैला कर हुकूमत करना चाह रही है। मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे ना। गंगा तो सबकी है, गंगा माँ है। माँ किसी का नहीं होता कि इसकी माँ है, नहीं, माँ सबकी होती है। ओम प्रकाश सिंह ने मुसलमानों के प्रवेश को लेकर जो बात कही, उसके साथ ही व्यवस्थाओं के दुरुस्त न होने का छौका भी लगाया ताकि उनकी बात का बैलेंस बना रहे। आम आदमी से पूछते नहीं, कुंभ नहाइए, कुंभ नहा के मरे आदमी। पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि ये जालिम हुकूमत है और इस सत्ता पर बैठने वाले लोग जुल्मी और जालिम लोग हैं। खैर, महाकुंभ के आयोजन में सियासी तालमेल को बिगाड़ने की कोशिशों के बीच तैयारियां अपने शीर्ष पर हैं, ताकि वहां पर किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की तकलीफ न हो। और उन बेतुके सवालों से इतर खुद सूबे के मुखिया ने इस महाआयोजन की कमान संभाल रखी है और इस आयोजन को सियासत, तुष्टीकरण और सवालों की त्रिवेणी बनाने वाले लोगों को महाकुंभ क्षेत्र से आ रही हर तस्वीर आईना दिखाने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राजनीति में मानो नेताओं की आदत सी हो गई है कि कोई ना कोई विवादित बयान या बेतुका बयान देते ही रहते हैं और ऐसे में अब एक बयान सामने आया है शिरडी के साई संस्थान से जुड़ा हुआ। शिरडी के साई संस्थान में जिस तरीके से प्रसादालय में मुफ्त भोजन दिया जाता है उसको लेकर अब बयान दिया गया है। पुनीता, बिल्कुल देखिए, और ये बयान दिया गया है बीजेपी के पूर्व सांसद सुजय विखे पाटिल की तरफ से और ये कहा गया है कि जो मुफ्त में भोजन श्रद्धालुओं को दिया जाता है उसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कहा गया, ये मांग क्यों की गई है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। महाराष्ट्र का शिरडी मंदिर देश ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। देश दुनिया के श्रद्धालु यहाँ